जो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज लेके आया हूँ केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जीव जनन कैसे करते हैं। अभ्यास है जीव जनन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही उपयोगी होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो ये हो जाएंगे पुष्प में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। बीजांड, बीज, फल कोई नहीं, तो हो जाएंगे फल। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है अथवा कार्पस ल्यूटियस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए एस्ट्रोजेन, म्यूकस, प्रोजेस्टेरोन, डी है टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? अंत्र, ज्वर, सुजाक, एड्स। ऑप्शन है डी, बी और सी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बी और सी दोनों। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। तो ये होगा वृषण कहलाता है। 6 नंबर का है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, यौनारंभ, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा यौनारंभ। बीज विकसित होता है परागन कोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, अभिजांड से। तो बीजांड से हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है अथवा मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? सर्विकस में, गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनिकाओं में। तो गर्भाशय में होता है। 9 नंबर के अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोरियन नलिका में, अंडाशय में। तो ये हो जाएंगे फैलोपियन में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्र वाहिका और डिंब वाहिनी। तो ये हो जाएंगे शुक्र वाहिका। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है अथवा एक लिंगी पुरुष के उदाहरण है? पपीता, सरसों, उरहल कोई नहीं, तो ये हो जाएगा उरहल। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन नंबर दिया गया है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडप, उसके बाद है वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो ये हो जाएगा पुंकेसर। 13 का द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीनियम में, लिसमेनिया में, इनमें से सभी। तो होगा अमीबा में। अब क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन 14 का है, परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। तो ये हो जाएगा परागकोश। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामेग्नीस में, मीसियम में, युगलीना में। तो ये हो जाएंगे ईस्ट में। 16 के निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? कछुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो ये हो जाएंगे केचुआ। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे विखंडन। 18 के है, पुष्प का नर भाग है जायांग, दलपुंज, पुमंग और ब्राह्म दलपुंज। तो ये हो जाएंगे पुमंग। 19 के पुष्प का नर जननांग कहलाता है? पुंकेसर, जनयांग, पाखुंडी कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे पुंकेसर। 20 के निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइडा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं, तो अमीबा हो जाएंगे। भ्रूण को माँ के रुधि से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं अंडवाहिका। बी है अंडाशय और सी है प्लेसेटा, इनमें से सभी। तो हो जाएगा प्लेसेटा।
22 का है लैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लेज्मोडियम और लेशमानिया, तो ये हो जाएंगे ईस्ट के द्वारा। 23 नंबर का है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु बनता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, मूत्राशय में, तो ये हो जाएगा वृषण में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? अथवा हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं, तो होगा मुकुलन। 25 का है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बाहरी दल, पाखुंडी, पुंकेसर, स्त्री केसर, तो हो जाएगा पुंकेसर। 26 के है परागकोश में पाया जाता है या परागकोश में होता है? दलपुंज, परागकण, बाहरी दल और कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे पराग दल। 27 के है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, सभी, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी। 28 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? ये शुक्राणु है, अंडाणु है, योनि है, फैलोपियन नलिका है, तो ये हो जाएंगे शुक्राणु। 29 के फूल में नर जनन अंग होता है? पुकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका, तो ये हो जाएंगे पुकेसर। 30 का है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो फूलों द्वारा होगा। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, 46, 22 और कितना है 22 जोड़ी, तो ये हो जाएंगे 46। अब 31 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब 32वां क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में, सभी, तो ये हो जाएंगे केंद्रक में। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन, अंकुरन, परागन, किण्वन, तो ये हो जाएंगे निषेचन। एक लिंगी पादप का उदाहरण है सरसों, पपीता, अरहुल, मटर, तो हो जाएंगे पपीता। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26 जोड़ी, 14 जोड़ी, 23 जोड़ी और 18, तो ये हो जाएंगे 23 जोड़ी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियन में, तो ये हो जाएंगे ईस्ट में। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा, तो ये हो जाएंगे फूलों के द्वारा। 38 है अरहुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी है, एक लिंगी है, दोनों है, कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे एक लिंगी। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है? जीव जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, तो कवक। उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृत्रिम, हाइड्रा, मछली, तो मछली हो जाएंगे आंसर। ये है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है स्त्री केसर, पुकेसर, परागन, परागकोशन, तो ये हो जाएगा स्त्री केसर। 42 का फूल का सबसे बाहरी भाग है पाखुरी, अखुंडियाँ, पुकेसर, स्त्री केसर, तो ये हो जाएंगे अंखुडियाँ। अंडाशय के भीतर पाया जाता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड, सभी, तो ये हो जाएंगे बीजांड। पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है पीयूष, गलांग, वल्स और सीसन। पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड, चैलेजा, तो ये हो जाएगा बीजांड। नर युग्मक कहलाते हैं अंडाणु, पित्त, पंड, वृषण और शुक्राणु, तो शुक्राणु। पौधे के मादा भाग को कहते हैं जयांग, पुमंग, दल, पुकेसर, तो होगा जयांग। 48 का क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग बदलता है? पुकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, अंडाशय, बीज, तो हो जाएंगे अंडाशय। 49 का है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में और इनमें से सभी, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। 50 नंबर का क्वेश्चन है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है कवकों में, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, तो हो जाएंगे कवकों में, ऑप्शन सही हो जाएंगे कवकों में। अब 51 नंबर का क्वेश्चन है बीज से नवोद्भिद पादप विकसित होने की क्रिया को कहते हैं परागन, निषेचन, अंकुरन, कोई नहीं, तो हो जाएंगे अंकुरन। द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात, मुकुलन, गैलस,
शिष्ट, तो ये हो जाए अनुजात। 53 है किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन की अवधि को क्या कहते हैं? वयस्क, प्यूबर्टी, परिपक्व, कोई नहीं, तो ये हो जाए प्यूबर्टी। निम्नलिखित में से किसे स्वपरागन नहीं होता है? सूर्यमुखी, बलसम, पोरचूर, लाका, मटर, तो हो जाएंगे मटर। सूर्यमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजाणु की संख्या होती है 1, 2, 3, अनेक, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही 1 हो जाएंगे। ये 55 का हो गया है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, द्विखंडन, तो हो जाएंगे मुकुलन। 57 का अंकुरन के दौरान नवोद्भिद पादप के जड़ का निर्माण करता है। भ्रूणकोशन, प्रकुर, मूलाकुर, बीजपत्र, तो हो जाएंगे मूलांकुर। 58 के निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? गनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें से सभी, तो ये हो जाएंगे इनमें सही डी नंबर ऑप्शन। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं? क्लोन, कैलस, पादप, कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे क्लोन। 60 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्री के मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब तक होती है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन और 30वें दिन, तो 14वें दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी 14वें दिन। 61 का क्वेश्चन है, निम्न किस प्रकार के लैंगिक जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, पुनर्जनन, तो हो जाएंगे मुकुलन। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक सरल विधि क्या है? डायफ्राम है, कॉपर्टी है, लूप है, कंडोम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंडोम। स्त्री केसर के आधारीय फूला भाग को पुष्पासन में लगाया होता है, जैसे कहते हैं अंडाशय, बीजांड, भ्रूणकोशन, अव्यूहोल, तो ये हो जाएगा अंडाशय। परागकणों का परागकोश से निकलने कर पुष्प के वर्तिकाग्र एक तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं विखंडन, निषेचन, परागन, मुकुलन, तो हो जाएंगे परागन। पुकेसर का वह भाग जिसमें परागन अवस्थी होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश, तंतु, कापेल्स, वर्तिका, तो ये हो जाएंगे परागकोश। 68 का है, किस प्रजाति की समष्टि के अस्तित्व का संबंध निम्नलिखित में से किस क्रिया से है? पोषण, उत्सर्जन, शोषण, जनन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जनन। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा वांछित पौधे के ऊतकों को उचित पोषक माध्यम में तैयार असंगठित ऊतक पिंडों को क्या कहते हैं? कैलस, पादप, स्पोर, मुकुलन, तो हो जाएंगे कैलस। 68 का है, युग्मों में गुणसूत्र की संख्या इकाई कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या की होती है बराबर, आधी, दुगुनी, कोई नहीं, तो हो जाएंगे आधी। 69 के पौधे में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं बीजांड से, वर्तिका से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से, तो हो जाएंगे बीजांड से। 70 का है, अंकुरण की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? प्रकुर से, बीज पत्र में संचित खाद्य पदार्थ से, बी है मूलाकुर से, और इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएंगे बीज पत्र के संचित खाद्य पदार्थ से। ये हो गया 70वां क्वेश्चन। अब 71वां क्वेश्चन, जंतुओं के विपरीत एक पौधे के जनन की संख्या क्या होती है? जनन की संख्या क्या होती है? कहता है जंतु के विपरीत एकल पौधे में जनन की सबसे सरल विधि है प्राकृतिक कायिका प्रवर्धन, ऊतक पर संवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा प्राकृतिक कायिका प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर ए। 72 का है, गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? मायोमेटियम, ग्राफियन, फॉलिकिक, एंडोमेटियम और कार्पस ल्यूटियम, तो हो जाए एंडोमेटियम, सी ऑप्शन। 73 का है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है? सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनिएसिस, सर्विक्स कैंसर, तो ये हो जाएगा सिफिलिस, ऑप्शन नंबर ए।
74 का कैलस का निर्माण होता है लैंगिक जनन में, बीजाणु जनन में, मुकुलन में, ऊतक संवर्धन में। तो डी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, ऊतक संवर्धन में। ये हो गया 74 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन है, बाहरी दल एक दल पुंज को क्या कहते हैं? आवश्यक अंग, बी है सहायक अंग, सी है एक लिंगी संरचना, डी है द्विलिंगी संरचना। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सहायक अंग। 76 का एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं? दलपुंज, पुंमंग, जयांग, बाहरी दलपुंज। तो हो जाए बाहरी दलपुंज। अंडाणु अवस्थित होता है बीजांड में, अंडाशय में, वर्तिका में और भ्रूणकोशी में। तो हो जाएंगे अंडाशय में। 78 क्वेश्चन नंबर है, भ्रूणकोशी अवस्थित रहता है पराग कोश में, वृंत में, बीजांड में, दलपुंज में। तो हो जाएंगे बीजांड में। 79 का क्वेश्चन है, मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? मासिक चक्र, रजोधर्म, मासिक धर्म, इनमें से सभी। तो इनमें से सही हो जाएंगे डी नंबर। शुक्र जनन नलिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में, शुक्राशय में, शुक्रवाहिका में, अधिवृषण में। तो हो जाएगा वृषण में। 81 का है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, अमीबा। तो हो जाएंगे ईस्ट, सी नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होंगे इनमें से सभी। 83 का है, प्लेनेरिया में लैंगिक जनन निम्न में से कौन सी विधि द्वारा होता है? निम्न में से कौन सी विधि द्वारा होता है? बीजाणु जनन, बी है अपखंडन, सी है मुकुलन और डी है विखंडन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी अपखंडन। और 84 का निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूणकोश और भ्रूण। तो डी ऑप्शन होगा भ्रूण। ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है पूर्ण जनन द्वारा, बी है बीजाणु जनन द्वारा, सी है मुकुलन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी मुकुलन द्वारा। 81 का क्वेश्चन है, मानव पुरु ग्रंथि का कार्य है मूत्र का निर्माण करना, नर युग्मक का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना, डी है बीजों का निर्माण करना। तो वीर्य का निर्माण करना। यह है 87 का स्वर्ण परागण किस पौधे में संभव है? एक लिंगी, केवल उभयलिंगी, किस प्रकार के पौधे में? इनमें से कोई नहीं। तो केवल उभयलिंगी। मानव वृषण अवस्थित होता है उदर गुहा में, वृक्ष गुहा में, वृषण कोश में, शुक्राशय में। तो होगा वृषण कोश में। 89 का है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है मादा के योनि में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, फैलोपियन नलिका में। तो फैलोपियन नलिका में। 90 का है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, नारी की योनि में, ग्रीवा में। तो हो जाएंगे गर्भाशय में। 91 का है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिनिकाओं में। अब 91 नंबर का हो गया। 92 नंबर को 92 का क्वेश्चन है, जीव की जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे कहते हैं? जनन, श्वसन, प्रजनन, उत्तेजनशीलता। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जनन। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। तो हो जाएगा हाइड्रा। स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिएसिस है। बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, फंजाई जनित रोग। तो हो जाएंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। लैंगिक जनित संचालित रोग है बैक्टीरिया जीव रोग जनित रोग, वायरस जनित रोग, सी है प्रोटोजोआ जनित रोग और डी है ईस्ट जनित रोग। तो ये हो जाएंगे बी नंबर वायरस जनित रोग।
96 का है मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है 30 दिन, 24 दिन, 28 दिनों की और 32 दिनों की, तो 28 दिन की। 97 इनमें से कौन स्त्रियों के बाहरी जननेंद्रिय है? वल्व या भग या हाइमेन, योनि, ग्रीवा या सर्विक्स, तो ये हो जाएगा हाइमेन। 98 का है पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है? प्रीपियूस, गलनांस, ग्रीवा या सर्विक्स, हाइमेन, तो ये हो जाएंगे हाइमेन, डी ऑप्शन। 99 का है नर में गोनाड कहलाता है? वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका, तो होगा वृषण, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर का क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में कारगर सरकारी योजना का क्या नाम है? भारत में कारगर योजना का सरकारी नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पुरुष नसबंदी, MTP, परिवार नियोजन, स्त्री नसबंदी, तो होगा परिवार नियोजन। 101 नंबर का क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्रैफियन फॉलिकिल किससे परिवर्तित हो जाती है? कॉपर्स ल्यूटियम, कॉपर्स एलिबकेंस, कॉपर्स कैलोसम, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कॉपर्स ल्यूटियम। 102 नंबर का क्वेश्चन है 102 का क्वेश्चन नंबर है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है कॉपर्टी, स्त्री नसबंदी, लूप, पुरुष नसबंदी, तो स्त्री द्वारा होगा नसबंदी, स्त्री नसबंदी। ये 103 का है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, वृद्धि हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी। 104 का है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? कंडोम, डायफॉर्म, कॉपर्टी एवं लूप, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। 105 का सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका के अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी, MTP, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएंगे बी नंबर स्त्री नसबंदी। परिपक्व ग्रैफियन फॉलिकल से अंडाणु उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, कार्पस ल्यूटियम और संलग्न, तो हो जाएगा अंडोत्सर्ग। 106 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। अब 107 का क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि कंडोम, ट्यूबेक्टॉमी, वेलेक्टॉमी और कॉपर्टी, तो ये ऑप्शन नंबर डी कॉपर्टी। वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव, उभयलिंगी जीव, हार्माफ्रोडाइट, तो ये हो जाएंगे एक लिंगी जीव। 109 नंबर का क्वेश्चन है 109 का क्वेश्चन है इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनते हैं? वृषण, शुक्र जनन नलिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, तो ये हो जाएंगे अधिवृषण। 110 नंबर का मानव में दोनों ओर की अंडवाहिनिकाएँ संयुक्त होकर एक लचीला थैलीनुमा संरचना बनाती है, उसे क्या कहते हैं? अंडाशय, गर्भाशय, मलाशय और शुक्राशय, तो हो जाएंगे गर्भाशय। जीवों में जनन की वह सार्थक विधि जिसके द्वारा अधिक विभिन्नता उत्पन्न होने की संभावना रहती है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, ऊतक संवर्धन, लैंगिक जनन, पुनर्जनन, तो लैंगिक जनन। वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते उसके प्रवर्धन हेतु अपनाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? कलम लगाना, रोपना, दाबल कलम, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अलैंगिक जनन के दौरान उस विभाजन को जिसके द्वारा एक वैशिष्ट से खंडित होकर अनेक वैशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन, द्विविखंडन, अपखंडन, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएंगे ए ऑप्शन बहुविखंडन। 114 का है निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? निषेचन का नहीं होना,
सिर्फ एक विशिष्ट का होना, युग्मकों का निर्माण, ज़्यादा संख्या में एक स्थिरता से संतानों की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी है युग्मों का निर्माण। 115 का है अलैंगिक जनन की विशेषता है जीवों के सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी। बी है जनकोत एवं संतति में अनुवंशिका दृष्टिकोण से समानता। सी है इनमें से युग्मकों का अभाव होना। डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी सही। 116 का है अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बी है समसूत्री कोशिका विभाजन। सी है असमसूत्री कोशिका विभाजन। और डी है डी ऑप्शन बी एवं सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बी एवं सी दोनों। अब 117 क्वेश्चन नंबर 117 है लैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। बी है प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। सी है संतति पीढ़ी में जनक जीवों में डीएनए का विलगाव होता है। डी है दो विभिन्न जीवों में प्राप्त डीएनए साबित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। 118 नंबर का क्वेश्चन है राइजोपस नामक कवक में बीजाणु जनन विधि से लैंगिक जनन होता है। सूखे की स्थिति में वातावरण का तापमान अधिक होने पर, उच्च अम्लीय एवं क्षारीय वातावरण में। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी परिस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। ये हो गया आपका बायोलॉजी का अभ्यास जो था 3 का वो कर दिए हैं। अब जो है इसका